दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद अहमद। देखें दोस्तों, राजस्थान पर जो 49 साढ़े 49 डिग्री के आसपास तापमान चल रहे थे, लू चल रही थी, उससे राहत है क्योंकि राजस्थान के जो तापमान हैं वे 46 से और 47 साढ़े 47 डिग्री के आसपास जो है वे बने हुए हैं और ज़्यादातर जो भागों के तापमान है वे 46 साढ़े 46 डिग्री के आसपास है। तो यानी कि जो थोड़ी बहुत ये वेदर एक्टिविटी हुई है, इससे जो लू चल रही थी उससे तो राहत है, लेकिन ज़्यादा राहत नहीं है क्योंकि जो तापमान है वे लगातार अब फिर से बढ़ रहे हैं और गर्मी जो है वो चरम सीमा पर, जैसे कि आप सभी जानते हैं, चल रही है। तो अगर बारिश नहीं होती है लंबे समय तक तो ये तापमान फिर से वहीं पर पहुंच जाएंगे और हीट वेव की स्थिति जो है वो बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही जल्दी ये प्रक्रिया होगी, क्योंकि दोस्तों भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक और नया WD कल 4 जून में आने वाला है और उसके कारण राजस्थान के उत्तरी भागों पर फिर एक सर्कुलेशन बनेगा। संभावना ये है कि 4 जून से ही कुछ थोड़ी बहुत तेज हवाएं चलना या इक्का दुक्का भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी जैसी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और 5, 6, 7, 8 जून यानी कि 9, 10 जून तक फिर से राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावना जो है वो हमें नजर आ रही है, लेकिन अलग अलग इलाकों पर, कभी दक्षिणी भागों पर, कभी पूर्वी भागों पर, कभी पश्चिमी भागों पर। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे राजस्थान पर बारिश होगी, अलग अलग भागों पर बारिश होने के आसार हैं और उस बारिश से चाहे वो दक्षिणी भागों पर हो जाए, चाहे पूर्वी भागों पर हो जाए, चाहे वो पश्चिमी भागों पर हो जाए, उस बारिश का असर इतना रहेगा कि इन तापमानों को वो जो है बढ़ने नहीं देगी। यानी कि ये 45-46 डिग्री के आसपास ही तापमान रहेंगे। तो जो लू की संभावनाएं हैं, हीटवेव की संभावनाएं, वो काफ़ी लंबे समय तक अब राजस्थान के भागों पर देखने को नहीं मिलेगी, तो उससे तो राहत रहेगी। अब बारिश कितनी होगी वो आने वाले अपडेटों में ही पूरी तरह से पता लग पाएगा। फिलहाल ये आप देखें कि जो अरब सागर का मॉइस्चर है वो राजस्थान के भागों पर पहुंच रहा है। इनमें हवाओं में थोड़ी सी नमी है, लेकिन इतनी नमी इनमें पर्याप्त नहीं है कि ये राजस्थान के भागों पर बारिश कर दे। इनको थोड़ी और अतिरिक्त नमी की जरूरत है। अब वो WD जब पहाड़ी राज्यों पर आएगा और यहाँ पर सर्कुलेशन बनेगा तो कुछ उसकी हवाएं यहाँ पर राजस्थान के भागों पर आएंगी। हवाएं बोल लीजिए या थोड़ा मॉइस्चर बोल लीजिए कि वहाँ से थोड़ा सा मॉइस्चर, कुछ तो ये अरब सागर से आ रहा है, कुछ थोड़ा सा मॉइस्चर वहाँ से आना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़ने के कारण बारिश होने की संभावना राजस्थान के भागों पर बन जाएगी। तो आइए इस बारे में ही इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि राजस्थान के भागों पर किस तरह से बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वे किन किन भागों पर बन सकती हैं। और पहले आपको थोड़ा दोस्तों मानसून की भी जानकारी देते हैं कि मानसून फिलहाल कहाँ पर है और कितना वो आगे बढ़ा है दक्षिणी राज्यों पर। तो फिलहाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मानसून भी दक्षिणी राज्यों पर काफ़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 2 जून में काफ़ी आगे बढ़ चुका था ये, दक्षिणी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के भागों पर बढ़ चुका था। आज 3 जून है, आज फिर आगे बढ़ा है। कर्नाटक के काफ़ी आधे से भी आगे भागों पर ये आगे बढ़ चुका है। दक्षिणी आंध्र प्रदेश के भागों को भी कवर कर लिया है और अगले हम बोल सकते हैं कि 5 या 6 जून तक ये लगभग महाराष्ट्र के भागों तक जो है पहुंच जाएगा। यहाँ तक दक्षिणी मध्य प्रदेश तक ये दस्तक दे देगा। तो काफ़ी रफ्तार से दक्षिणी भागों पर बढ़ रहा है, लेकिन पूर्वी भागों पर दोस्तों जहाँ का तहाँ ही 31 मई से जहाँ का तहाँ ही ये रुका हुआ है, वहाँ पर ये आगे अभी नहीं बढ़ा है। तो आइए इसके बारे में अब बात करते हैं मौसमी सिस्टम के बारे में कि किस तरह का मौसम राजस्थान का रहेगा। तो जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं कि पहाड़ी राज्यों पर बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर धूल भरी तेज हवाएं चल सकती हैं, बारिश होने की संभावना बन सकती है। तो राजस्थान के भागों पर भी कुछ बादल आ सकते हैं। श्रीगंगानगर, चूरू, अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर के आसपास के भागों पर यहाँ पर क्या होगा कि कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है शाम के समय या देर रात्रि में कुछ थोड़ी बहुत भागों पर तेज हवाएं चलें, कुछ स्थानों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो जाए। हालांकि बारिश की संभावनाएं 4 जून में काफ़ी कम है, लेकिन बन सकती हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ मॉइस्चर अंदर की तरफ भी आ सकता है। जबकि कोटा, बूंदी, बारा के आसपास के भागों पर
यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर इस पश्चिम विक्षोभ की वजह से नहीं है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों से मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुँच रहा है, तो कुछ पूर्वी राजस्थान के भागों पर, कोटा बूंदी के भागों पर पहुँचेगा, तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। आगे की तरफ भी सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर भी, और उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, जालौर के भागों पर वैसा मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ मॉइस्चर यहाँ पर भी आ सकता है। थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, थोड़ी बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं। बारिश की संभावनाएं काफ़ी कम है, बन भी सकती हैं, यानी कि कुछ भागों पर संभावना इस तरह की भी बन सकती है कि छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो जाए। तो इस तरह से राजस्थान का मौसम रहेगा 4 जून में। 5 जून में संभावनाएं और अधिक बढ़ेंगी। श्रीगंगानगर, चूरू, अलवर, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर के आसपास के भागों पर, दक्षिणी भागों पर संभावनाएं कम रहेगी। मध्य से उत्तरी की तरफ संभावनाएं अधिक रहेंगी पश्चिम विक्षोभ के कारण। यहाँ पर जैसा तेज हवाएं चलना, आंधी तेज हवाएं चलना, कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होना। बात करें यहाँ पर 6 जून की, 6 जून में भी राजस्थान के उत्तरी भागों पर कुछ बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं, और 7 जून में भी उत्तरी पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। 8 जून में पश्चिमी से उत्तरी की तरफ कई भागों पर, पूर्वी भागों पर भी तेज हवाएं, मेघ गर्जना, बारिश होने के आसार जो हैं वे बने रहेंगे। और 9 जून में भी राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी भागों पर बारिश होने के आसार हैं। और यहाँ पर 10 जून में भी उत्तरी राजस्थान के दक्षिणी भागों पर भी कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। 11 जून में दक्षिणी राजस्थान के मध्य भागों तक कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं फिर से। तो इस तरह से राजस्थान का मौसम रहने वाला है। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राजस्थान भाइयों को नमस्कार।